ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1980 का जन्म है, 44 साल के आसपास की इनकी उम्र है। जुलाई 1980 का जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की आकृति अगर देखा जाए तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। नौकरी व्यवसाय दोनों ही कर सकता है, या फिर शुरुआती दौर में नौकरी उसके बाद व्यवसाय दोनों ही कर सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो उसको पसंद हो। अब क्या पसंद है, कब चीज़ें बनेंगी, कैसे चीज़ें बनेंगी, ये सब मैं आपको रेखाओं के अंदर से मैं बताऊंगा। उंगलियां अगर कहा जाए गुथी हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, ये सौभाग्य को दिखाती हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस पे छोटी छोटी सी रेखाएं आपको दिख रही होंगी, ये इनके काम धाम से संबंधित चीज़ों में और धन से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती हैं। गुरु की उंगली लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है, धन व्यक्ति कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन आएगा, व्यवस्थाएं चलेंगी। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, लेकिन एक समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है कि व्यक्ति स्थायित्व में दिक्कत आती है। कुछ साल तो ठीक है, फिर जो है 2-4 साल गड़बड़ हो गए, फिर कुछ साल ठीक है। ये समस्या कहीं ना कहीं दिखाता है। इस पे यौनुमा आकृति बन रही है, बेहद अच्छा है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ठीक है। बस किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा, बाकी कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बात, डिपेंडेंसी आपके लिए अच्छी नहीं है, आँख कान खोल के चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए मेहनत कश है। व्यक्ति दिमागी भी है, दिमाग का भी बहुत तेज है। किस तरीके से मुझे बोलना है, किस तरीके से मुझे चीज़ों को टैकल करना है, ऐसे लोगों को पता होता है। ऐसे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, अपने कॉन्फिडेंस के बल से ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए राइज करते हैं। ये हिस्सा छोटा है तो धन तो कभी रुकेगा नहीं, आएगा जाएगा, उसको कहीं ना कहीं सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो आपके लिए बेहतर आएगा। लेकिन आएगा फिर रुकेगा नहीं, ये तय है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन खर्च ऐसे लोगों का बहुत होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस जगह पे रेखा होना अच्छा है, इस जगह पे रेखा होना अच्छा है, लेकिन ये रेखा जो काट रही है, ऐसे में मानसिक रूप से व्यक्ति जो है विचलित है। पिछले 1-1.5 साल से अगर कहा जाए कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं, मतलब कि ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उलझा के रखा, पूरी तरीके से व्यक्ति को मानसिक रूप से उलझा के रखा है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर मान सम्मान प्रतिष्ठा जो कि अच्छा है, जहाँ पर भी काम करेगा अपने नाम से काम करेगा, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाएगा, पीछे पीछे नहीं घूम पाएगा। ऐसे लोगों का ये कहीं ना कहीं नेचर होता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, यश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है जो कि अच्छा है। यहाँ पर रेखाएं बनने का मतलब ये व्यक्ति को नाम और काम दोनों ही देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुद्ध की उंगली लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति अगर कहें तो अपने काम को किस हिसाब से, किस तरीके से मैनेजमेंट करके चलना है, ऐसे लोगों को पता है। दूसरा पर्व सामान्य है। बुद्ध की उंगली पे ये रेखा एक के ऊपर एक होना, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है घर परिवार में समय के अनुसार ये मानसिक रूप से पीड़ा देता है। एक बात मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा, हाँ थोड़ा सा विचारों में मतभेद जो है एक आम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समय अगर कहें तो घर परिवार को व्यक्ति नहीं दे पाएगा, जिसके कारण अगर कहा जाए थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव होगा। ये हिस्सा छोटा है, थोड़ा सा पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित, हार्मोन से संबंधित चीज़ों को इनबैलेंस करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। गुरु आपका अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को पूर्वाभास की स्थितियाँ भी बन जाती हैं, चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं क्या होने वाला, कैसे होने वाला, ये इसको भी संकेत देता है समय के अनुसार। एक बात, वहीं पे देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, धन के लिए अच्छे हैं, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा ये चौड़ी होना, ऐसे में कहा जाएगा अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करना। कभी भी कोई निर्णय लीजिए तो देख दाख के लीजिए। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित लोन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा इसके मिलने का मतलब हो गया ये गाड़ी हो रही है तो लोन इत्यादि चीज़ें सावधानी बरते हुए ही चलिएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
सूर्य का क्षेत्र मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा होने का मतलब ये हो गया धन आएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा इससे मिलने का मतलब गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ। अब आप कहेंगे कि तो मैं तो ना नौकरी करता हूँ ना गवर्नमेंट, अब मुझे नहीं पता कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या आप सप्लाई करें, नेता नागरिक जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा ये तय है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। यहाँ से रेखा दो फाड़ में बंटने का मतलब हो गया ससुराल पक्ष से मतभेद भी हो सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है ऐसे लोग थोड़ा सा दूरी बना के भी चलते हैं, और दूरी बना के ही चलने से संबंध बने रहते हैं, ये इसके संकेत देता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए प्रबलतम योग बनाता है, बहुत अच्छा है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन से मजबूत करता है, धन से मजबूत करता है, कार्यक्षेत्र में ये तरक्की के संकेत देता है, व्यवस्थाओं को बढ़ाने का संकेत देता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि साल 2025, 26, 27 व्यक्ति के लिए ठीक होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, कुछ ऐसे काम भी व्यक्ति करेगा जीवन में जिससे विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ होगा, या विदेश जाके काम करे या यहीं से करे, लेकिन विदेश से लाभ होगा ये तय है 100%। सूर्य रेखा अगर जीवन रेखा अगर कहा जाए समानता गोल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा पे एक रेखा यहाँ पर मिल रही है, लगभग 45-46 साल के आसपास से व्यक्ति का जीवन जो है तेज़ी से बढ़ेगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहें दो फाड़ में बंटना पत्नी के सुखों में कमी करती है या पत्नी को कष्ट देती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। यहाँ से एक रेखा मिलने का मतलब हो गया कि पत्नी को कहीं ना कहीं कष्ट, फिर से मैं कहूँगा, और कष्ट अगर कहा जाए तो 2-3 तरीके से ये कह सकते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे आपका जो है कहीं ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, ये इसके संकेत देता है। नीचे से दो फाड़ में होना भी यही कहलाता है। एक बात, भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, जो अच्छा है। भाग्य रेखा जिस आयु में चल रहे हैं ये इस समय का पीरियड है, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर इत्यादि चीज़ों का सुख देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें एक और रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, जिसका व्यक्ति जो है धन कमाएगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति धन कमाएगा। नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब हो गया कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसमें वाद विवाद होगा, थोड़ा सतर्क होके ही चलिएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2025 और 26 और 27 अगर कहा जाए प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और प्रॉपर्टी ये भी अच्छी भी होगी। कुछ ऐसी भी एकाध ऐसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो वाद विवाद के दायरे में आ जाए या कोई ऐसी समस्या हो जाए, तो थोड़ा अवेयर होकर चलिएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए वो समय 100% दिखाता है, घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। यहाँ तक मैं कहूँगा कि स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। कुछ ऐसे समीकरण भी बन रहे हैं जो विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए भी आपको फोर्स करेंगे। दूसरी चीज़, धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। दूसरी बात, तीसरी चीज़, हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा, जैसे ये सब रेखाएं, ये सब कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए साल 2027 जुलाई से लेकर साल 2028, 29, 23 का पीरियड अगर कहें तो जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा। इस समय पे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दिमाग पूरी तरीके से परिपक्व रहेगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से रहेगा। ये समय अगर कहा जाए इस जगह पे मिल रही है, ये समय अगर कहा जाए बड़े लोगों से संबंध बनेगा, नेताओं से, अधिकारियों से संबंध बनेगा, या बड़े लोगों से संबंध बनेगा, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को राइज करने में आसानी होगी, व्यक्ति का नाम बढ़ेगा, ये इसके संकेत देता है। एक बात। सेकंड, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि साल 2028 में जो है व्यक्ति के लिए, साल 2028 भी व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इस समय पे व्यक्ति अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेगा पूर्ण रूप से, और सफल भी होगा। कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी से देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी इसमें रेंटेड प्रॉपर्टी भी है, होटल बना दिया या लॉज बना दिया या शादी का, इस टाइप की भी प्रॉपर्टी है जिससे व्यक्ति धन कमाएगा, ये तय है। साल 2029, 30, 31, साल 2029, 30, 31 अगर कहा जाए हाथ में, अब जैसे उस समय पे यहाँ पर चल रहे होंगे इसके हिसाब से, दूसरी चीज़ इस जगह पे चल रहे होंगे, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की गलत निर्णयों 29-30 व्यक्ति के गलत निर्णयों के कारण उसका धन फंसेगा। एक बात,
धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं अगर कहा जाए भाग्य रेखा और देवगुरु बृहस्पति के कारण चलती रहेंगी, लेकिन व्यक्ति का धन फंसेगा। धन का संचय, धन संबंधी चीज़ों में सावधानी बरतिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो नुकसान जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। धन आता रहेगा लेकिन धन फंसने वाला जो है चक्कर वो अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहुत देख दाख के करिएगा, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो जगह प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो व्यक्ति का पैसा फंसवा सकते हैं या फिर मार सकते हैं। कोई भी एडवांस आपको देना है तो देख दाख के ही दीजिएगा। दूसरी बात, साल 2031 से लेकर 33 तक का पीरियड अगर कहें तो सामान्य है धन के लिए, आने के लिए, धन व्यवस्थाएं बढ़ने के लिए, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। साल 2031 से लेकर साल 2036 तक का पीरियड आपके लिए एक बेहद अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। फिर से मैं कहूँगा कि विदेश से संबंधित चीज़ों में इसमें धन है, उसमें दो राय नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं या कुछ दिमाग आपका 2025, 26, 27 में भी जाएगा। कुछ ऐसे प्रपोजल मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। जॉब में रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, बिजनेस करने की सोच रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। देखिए, दोस्त की बात की आपने, मैंने आपको संकेत दिया है कि कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क मत लीजिएगा या फिर डिपेंडेंसी की आदत मत डालिएगा। बाकी ठीक है, धन भाग्य बहुत अच्छा है। मैंने जो जो टाइम फ्रेम बताए उन टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं। बस थोड़ा सा बोलते समय, यही एक कॉन्फिडेंस की बात भी मैंने बोली कि बोलते समय कॉन्फिडेंस भी रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी ख़राब है। बहुत बार ऐसे आपके दिमाग में आता होगा, मैं ज़्यादा बोल गया या जल्दी बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बोलते समय विशेष ध्यान। यही वाणी आपको धन भी दे सकती, यही वाणी आपका धन या जीवन में नुकसान भी पहुंचा सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जैसे मंगल का क्षेत्र है, सामान्य कहलाएगा। मंगल जो है मिला जुला सा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल से ये सब रेखाएं निकल रही हैं, थोड़ा सा जीवन में संघर्ष कराती हैं। सबके जीवन में संघर्ष होता है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ऊपरी मंगल में कुछ रेखाएं बन रही है, तो ये कहा जाएगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ है, एक बात। सेकंड, ये अब जैसे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ना, विदेश से संबंधित धन, विदेश से धन कमाओगे, मुझे नहीं पता कैसे क्या, लेकिन कमाओगे तय है, ये मैं बिल्कुल कहूँगा। दूसरी बात, ये सब रेखाएं हैं, पैसा कमाएगा आदमी, माउंट्स अच्छे हैं, पैसा कमाएगा आदमी, पैसा आप कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस कभी जैसे कहते नहीं कि 2 साल में ही जो है 2 करोड़ रुपये आ गया, फिर 1 साल जो है ठंडे बैठे हैं। बिजनेस में ये चीज़ें होंगी, पैसे की सेविंग करके चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइम फ्रेम 2 ही साल में, हो सकता है 5 साल कमाएं फिर 2 साल बैठें। टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर कहा जाए, ठीक है, व्यवसाय अभी बढ़ेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मानसिक रूप से पीड़ा भी रहेगी। अभी व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर कहा जाए 6-8 महीने मानसिक रूप से तनाव रहेगा, एक बात। अगले साल जुलाई के बाद से पूरी तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य एक बार आप दिखवा लीजिएगा, जब भी समय मिले तो ज़्यादा मैं क्लियर बता दूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है, पैसा खूब कमाओगे, पैसे की कमी नहीं है, पैसे के लिए निश्चिंत रहो। बस पैसे को सजोना सीखिए आप। इस उंगली में, हालांकि मेरे ख्याल से आपने निशान मुझे दिखाई दे रहा है, एक पन्ना पहन रखा होगा। अच्छी क्वालिटी का पहनना, लाइफ टाइम पहनना। अच्छी क्वालिटी का मतलब थोड़ा महंगा लेना, अच्छी दुकान से लेना, आपके लिए रामबाण कहलाएगा पन्ना। जन्म कुंडली में भी 0 डिग्री का है बुध, 0 डिग्री का लगन का मालिक है, और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों का या ज़मीनी काम को दिखाता है, उसका अधिपति है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहनने की आवश्यकता है, ठीक है, उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट बढ़ेगा। और लगभग 8 कैरेट के आसपास का पहनना, अगर हो सके तो कोलंबियन पहनना,
अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कोलंबियन ब्रीड का पन्ना आपके लिए सबसे बढ़िया कहलाएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है, अगर और मैं रत्नों की बात करूं तो आप केवल पन्ना पहन लो, नीलम की आवश्यकता नहीं है, पन्ना पहन लो काफ़ी है। और ये पन्ना ही आपको जो है फल देगा और अच्छे फल देगा। बाकी यहाँ अच्छा है, जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।